नमस्कार। मैं सुंदर नहीं। अक्सर ये कॉम्प्लेक्स लगभग हम सभी में होता है कि मैं सुंदर ही नहीं, मेरी सहेली कितनी सुंदर, मेरा वो रिश्तेदार कितना हैंडसम, मेरी पड़ोसन कितनी सुंदर। और मैं इस चक्कर में हम भगवान जी को कोसने लग जाते हैं, अपने पिछले जन्म के कर्मों को कोसने लगते हैं, अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। इससे क्या होता है फिर? इस वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत पीछे जाने लगते हैं, कुछ कर नहीं पाते ना, क्योंकि हमारे अंदर हीन भावना जो आ गई, कॉम्प्लेक्स जो आ गया कि मैं सुंदर नहीं। तो ये फीलिंग मन से निकालनी बहुत जरूरी है। अब बात ये आती है कि कैसे। तो चलिए पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, फिर बताती हूँ कि ऐसे में क्या करें। एक कौवा था, उसके अंदर भी ये हीन भावना थी कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कुरूप हूँ, ना तो मेरी आवाज अच्छी है, ना मेरे पंख सुंदर है, ऊपर से मैं काला कलूटा, मैं सभी पक्षियों में सबसे ज्यादा गंदा हूँ। बार बार यही सोच सोच के वो दुखी रहने लगा। एक दिन एक बगुले ने उसे उदास देखा और उससे उदासी का कारण पूछा। तो कौवे ने कहा, बगुले भाई देखो, तुम तो कितने सुंदर हो और मैं देखो, मेरा तो जीना ही बेकार है। बगुला बोला, दोस्त मैं कहाँ सुंदर हूँ, कभी तोते को देखा है? कितना सुंदर है वो। जब भी मैं उसे देखता हूँ ना, यही सोचता हूँ कि काश मेरे पास भी हरे हरे पंख होते, लाल लाल चोंच होती, आखिर मैं ही क्यों। अब कौवे को तोते से मिलने की इच्छा हुई, उसकी सुंदरता को जानने की उत्सुकता बढ़ी। वो तोते के पास गया, बोला, हाय राम तोते, तुम कितने सुंदर हो, तुम तो हमेशा खुश रहते होंगे। तोता बोला, हाँ भाई खुश तो था, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है ना, तब से मैं बहुत दुखी हूँ। वो तो कमाल का सुंदर है। कौवा मोर को ढूंढने लगा, लेकिन जंगल में मोर कहीं मिला ही नहीं। जंगल में पक्षियों ने बताया कि सारे मोरों को तो चिड़ियाघर वाले पकड़ के ले गए। कौवा चिड़ियाघर गया, वहां पर उसने देखा मोर पिंजरे में बंद है। उसने बंद पिंजरे से ही मोर से बात की और उसकी सुंदरता के बारे में बात की कि मोर तुम तो बहुत सुंदर हो। ये सुनते ही मोर रोने लगा, रोते रोते बोला, ऐसी सुंदरता किस काम की, काश मैं भी तुम्हारी तरह होता, कम से कम आजाद तो रहता, इधर उधर उड़ता फिरता रहता, भागता दौड़ता रहता। पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो फिर बोला, कौवे भाई तुम खुद को ही देख लो, हम सब तुम्हें बुद्धिमान पक्षी के रूप में जानते हैं। प्यासा कौवा की कहानी तो हर एक कोई जानता है कि कैसे तुमने घड़े में पत्थर डाल डाल कर पानी का स्तर ऊपर ले आए और पानी पिया। तुम अपनी समस्या सुलझाने की क्षमता और अपने अद्भुत संचार कौशल के लिए तो कितने मशहूर हो, हम सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। तुम तो अद्वितीय हो और महत्वपूर्ण पक्षी हो। कौवा हक्का बक्का होकर उसकी बात सुनता रहा और उड़ गया। उड़ते हुए वो यही सोच रहा था, वाकई में मैं कितना लकी हूँ, पर इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं। हमेशा दूसरों से तुलना करके खुद को दुखी रखा। आज वो नए उत्साह के साथ खुले आसमान में उड़ रहा था। अब मैं आती हूँ अपनी बात पर। देखिए, ऊपर वाले ने हम सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है। हाँ, कोई अंदर से खूबसूरत है तो कोई बाहर से, पर सुंदर सभी है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? हम खुद को पहचानते ही नहीं है। खुद की हमेशा सूरत को लेकर तुलना करते रहेंगे, अपने अंदर कमियां निकालते रहेंगे। देखिए, खुदा ने जो बख्शा है वो हुस्न है बहुत। फूल अपने बदन पर कोई जेवर नहीं रखते। हैरानी होती है, यहाँ सब सभी को जानते हैं, लेकिन यहाँ कोई खुद को नहीं जानता। एक बात ना मैं अपनी वीडियोस में बहुत बार कहती हूँ कि अगर आपने सूरज को देखा है ना, तो आपने ईश्वर का बल देखा है। अगर आपने चांद को देखा है तो आपने ईश्वर की सुंदरता देखी है। और अगर आपने खुद को आईने में देखा है ना, ईश्वर की अनमोल संरचना है आप। है कोई आपके जैसा? देखा है पूरी दुनिया में अपने जैसा? वन एंड ओनली पीस है आप। आपको जिसने बनाया है ना, जिस ऊपर वाले ने बनाया है ना, वो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। और आप उन्हीं की काबिलियत पर शक कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे क्या बना दिया। अपने अंदर झांक के तो देखिए, आपके अंदर क्या क्या खास बातें हैं, उन्हें बाहर लाइए। और जिस बात को सुधारना है उसको सुधारो, बस खुद को कम नहीं समझना। और वैसे भी जिस चेहरे को हम खूबसूरत समझते हैं ना, वो चेहरा तो एक न एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। ये जो ताकतवर जिस्म है ये भी ढल जाएगा, लेकिन हमारा मन, हमारा व्यवहार अगर सुंदर है ना, हम हमेशा सुंदर रहेंगे। सुंदर, देखिए सिंपल सी बात है, सुंदरता तभी तक सुंदर है जब तक हमारा मन सुंदर है, हमारा व्यवहार सुंदर है। आप जिस सुंदरता और जिस खूबसूरती के पीछे भाग रहे हैं, आपको एक बात नहीं पता क्या? नहीं पता क्या? चलिए मैं बताती हूँ।
खूबसूरत लोग जरूरी नहीं कि अच्छे हो, पर अच्छे लोग जरूर खूबसूरत होते हैं। तो ध्यान देना ही है तो अपनी अच्छाइयों पर दीजिए, सीरत पर दीजिए। सूरत तो कभी भी बदल सकती है। आईना दिखा देगा हमारी सूरत, मगर अपनी सीरत के हम खुद जिम्मेदार हैं। समझे आप? आईना दिखा देगा हमारी सूरत, मगर अपनी सीरत के हम खुद जिम्मेदार हैं। आपको पता है हमारे शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा कौन सा है? हमारा दिल। अगर वो ही साफ नहीं होगा तो ये चमकता दमकता चेहरा किस काम का? तो खुद को जानिए। हाँ ठीक है, कभी अच्छा हो कभी बुरा हो, अरे खुदा का बंदा हो, खुदा थोड़ी ना हो। हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारी जिंदगी की बगिया के दो वैसे फूल हैं जो हमारे व्यक्तित्व को महका देते हैं। तो सुंदर रखना है तो इसे बनाइए सुंदर। देखिए, अगर सुंदरता कपड़ों से झलकती है ना तो लोग सिर्फ लाइक करते हैं, लेकिन सुंदरता अगर हमारे मन, हमारे व्यवहार से झलकती है ना तो लोग ना सिर्फ उसको लाइक करते हैं बल्कि फॉलो भी करते हैं। तो क्या सोचा? अजी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय।